हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं धनु राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और धनु राशि वालों को अब आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाला है। बदलाव किसका होगा? केतु का। केतु अब तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से यह स्थिति प्रारंभ होगी और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। इन 18 महीनों में धनु राशि अगर आपकी है तो केतु का प्रभाव कुछ भावों पर अब नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर केतु का प्रभाव अगर नहीं रहेगा तो उनसे संबंधित, उन भावों से संबंधित लाभ अब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? आपकी धनु राशि है तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए। कुंडली खोलकर देखें। कुंडली में यदि चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी धनु राशि होगी। तो आपको अपनी जन्म पत्रिका वाली राशि देखनी है। जन्म कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हो। अगर जन्म पत्रिका नहीं है तो फिर आप व्यवहारिक नाम जो धनु राशि से निकलता है उसी अनुसार आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो वहाँ आप बोलता नाम जो है उससे भी देख सकते हैं, लेकिन जन्म राशि से विशेष फल मिलते हैं। जन्म राशि हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। और यदि जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म टाइम है, दिनांक है, जन्म स्थान है, तो जन्म पत्रिका बनवाएंगे तो उससे आपको राशि का पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी चंद्र राशि है। तो सबसे पहली स्थिति जो है, अगर कामकाज में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, उन्नति के मार्ग में कोई रुकावट आ रही थी, तो अब वह दूर होने वाली है। ये 18 महीने अगर आप ध्यान देंगे, 30 अक्टूबर 23 से 18 मई 2025, 18 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ रही है तो वह अब दूर होने वाली है। और जैसे ही बाधा दूर होगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो वहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा। वैसे अब समय ऐसा आने वाला है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे तब भी आपको लाभ अच्छा मिलने वाला है। तो जो भी व्यवधान, जो समस्या आ रही थी वह समाप्त होने वाली है। संकट समाप्त होने वाला है। पारिवारिक कोई समस्या चल रही है तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। परिवार से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। विशेषकर छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से संबंधित, उस पर भी बात करूंगा, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन परिवार के सदस्य, विशेषकर छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, उनसे संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी अब यहाँ पर समाधान होने वाला है। नौकरी में भी थोड़े से भी प्रयत्न आपने किए तो नई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में भी लाभ वाली स्थिति अब बनने वाली है। संतान योग बनेगा। जिन बहनों को अभी तक संतान नहीं हुई है, अब संतान का योग भी अक्टूबर के बाद बनेगा। संतान होने के योग बनेंगे। संतान को भी लाभ मिलेगा और संतान से भी आपको लाभ मिलेगा। तो खुशी मिलेगी। संतान कुछ ऐसा काम करेगी, उससे आपको खुशी मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी शिक्षा के क्षेत्र में अब आपको लाभ मिलने वाला है। बुद्धि से लाभ मिलने वाला है। अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा काम करेंगे, बुद्धि में कुछ ऐसी बातें आएगी, अच्छे काम आएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी बुद्धि से आप लाभ अर्जित करेंगे। प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या आ रही है, धनु राशि है तो उसमें भी अब आपको राहत मिलने वाली है। वहाँ पर भी आपको लाभ अब मिलेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी अब हो जाएगा। अक्टूबर के बाद यह स्थिति शुरू हो जाएगी। केतु से क्या समस्याएं आ सकती है, क्योंकि केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि पर आएगा। क्या समस्याएं धनु राशि वालों को आ सकती है, उस पर अलग से वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, उसको ध्यान से वहाँ पर आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ समय पर आपको मिल पाएगी। अगली स्थिति है, मित्रों से लाभ मिलेगा। मित्र हैं तो उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। अगर आपका जिद्दी स्वभाव है तो वह भी समाप्त होने वाला है। स्वभाव में जिद्दीपन है तो वह भी अब खत्म हो जाएगा। केतु के कारण किसी प्रकार से जिद्दी स्वभाव हो गया है, हर आप जिद कर रहे हैं किसी भी मामले में, तो वह भी अब समाप्त होने वाला है। माता पिता को भी कोई समस्या है, अगर उनकी संतान की धनु राशि है और संतान जिद्दी स्वभाव की है तो वह समस्या अब दूर होने वाली है। विवाह का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात,
अगर शादी नहीं हुई है, आपकी धनु राशि है, तो अक्टूबर के बाद विवाह के योग बनेंगे। केतु तुला राशि से हट जाएगा तो केतु का दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो केतु के कारण विवाह योग नहीं बनेगा, केतु के हटने से, तुला राशि से हट जाएगा तो विवाह का योग बनेगा। कुछ भाव होते हैं, उन भावों पर जब अशुभ प्रभाव गोचर का रहता है तो उन भावों से संबंधित अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। और जैसे ही कोई ग्रह राशि बदलता है, गोचर में स्थिति बदलता है, तो उन भावों पर उसकी जो स्थिति थी वह समाप्त होगी, दृष्टि थी तो समाप्त होगी, तो उससे लाभ मिलता है। तो विवाह का योग बनेगा, विवाह रिश्ता पक्का हो जाएगा। अक्टूबर के बाद थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी वैवाहिक मामलों में। व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। तो व्यापारी हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं या जो व्यापार चल रहा है उसमें भी लाभ अभी नहीं है तो अब लाभ वाली स्थिति बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। पत्नी से कोई समस्या है या पति से कोई समस्या है, मान लीजिए कोई बहन है और पति से समस्या है तो समाप्त होगी। और कोई पुरुष है, लड़का है, शादीशुदा है, पत्नी से कोई समस्या है तो वह भी अब समाप्त होगी। तो वहाँ पर भी शुभ प्रभाव रहेगा। अब वे भाव मुक्त हो जाएंगे, वैवाहिक स्थिति ठीक चलेगी, दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा। केतु का प्रभाव अब वहाँ से हट जाएगा। स्वभाव में भी परिवर्तन होगा, अच्छा स्वभाव होगा। स्वभाव में भी अगर किसी प्रकार की खराबी है, बुरा स्वभाव है, तो वह भी समस्या अब दूर होने वाली है। नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं तो अब शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या वाली स्थिति अब नहीं रहेगी। चाहे व्यापार से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं या नौकरी में भी कोई नया बदलाव करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। लेकिन व्यापारियों के लिए विशेष स्थिति बन रही है। पार्टनरशिप में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। किसी प्रकार की लंबी बीमारी है, गुप्त रोग है, तो वह समस्या भी अब दूर होने वाली है। सबसे बड़ी बात, संतोष की प्राप्ति होगी। अब आपको संतोष मिलेगा, आपका काम ठीक चलेगा, तो मानसिक अशांति जो थी वह भी समाप्त होने वाली है। थोड़ी बहुत चिंता जरूर रहेगी, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जानकारी दूंगा, लेकिन संतोष की प्राप्ति होगी, काम ठीक चलेगा। और बुद्धि बल से धन अर्जित करेंगे तो बुद्धि से सारी स्थितियां चलेगी। बुद्धि में अच्छे काम आएंगे, अच्छे काम करेंगे और लाभ भी आपको मिलेगा। जिद्दी स्वभाव समाप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छी स्थितियां बनेगी। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा और अब आमदनी के साधन भी बढ़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, कैसे होगा? नए नए आयाम, नए नए कोई काम बन सकते हैं और आमदनी के क्षेत्र में भी नए नए कोई काम कर सकते हैं। एक काम कर रहे थे, अब दूसरा काम शुरू कर देंगे, उसके साथ में एक काम और शुरू कर देंगे, उससे भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी। समाज में भी मान प्रतिष्ठा वाली स्थिति रहेगी। तो समाज में भी जो मान सम्मान अगर पहले नहीं था या कोई समस्या आ रही थी या समाज में रिश्तेदारों से किसी प्रकार का झगड़ा, कोई समस्या थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति अब रहेगी। और जो मैं पारिवारिक स्थिति आपको बता रहा था कि पारिवारिक स्थिति में विशेषकर छोटे भाई बहन, उनसे संबंधित कोई समस्या है, जैसे पैतृक विवाद, पैतृक संपत्ति का विवाद है या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात काफ़ी समय से कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई बंटवारा करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो अब वह भी स्थिति सुधरने वाली है। वहाँ पर समाधान निकलने वाला है। सबसे बड़ी बात, साहस की वृद्धि होने वाली, साहस बढ़ेगा। साहस बढ़ेगा तो काम भी ढंग से करेंगे और अच्छा करेंगे। हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो आपकी इच्छा होगी काम करने की और थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे तो फिर काम भी चलेगा। बिना रिस्क के तो कोई व्यापार कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा रिस्क तो लेना, वहाँ अगर लिमिट से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो समस्याएं भी रहती है। बहुत सी बार आपकी जेब में पैसे बहुत कम हैं या बैंक बैलेंस बहुत कम है और लिमिट से ज़्यादा आपने लोन ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क लेकर काम किया, तो वहाँ पर अच्छे ग्रह गोचर होते हुए भी थोड़ी दिक्कत आती ही है। लेकिन अब साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी तो काम जो है बड़ी सरलता से आप कर पाएंगे। तो बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन जो हैं
उनसे संबंधित कोई समस्या थी, उनको कोई शारीरिक समस्या थी, उनको शरीर में कोई बीमारी थी तो वह भी अब दूर होने वाली है। छोटे भाई बहनों को कोई बीमारी है तो वह भी दूर होने वाली है। और उनसे संबंधित कोई समस्या आपको है तो वह भी अब दूर होने वाली है। उनसे आपका व्यवहार अच्छा नहीं था या उनका व्यवहार अच्छा नहीं था तो उसमें भी अब सुधार वाली स्थिति बनेगी। पत्नी के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की गिरावट थी तो वह भी अब दूर होगी, या आपके पति के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट है या बार बार बीमार होते हैं तो वह समस्या भी अब समाप्त होने वाली है। तो इन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक ज़रूर करें। और मैंने आपको बताया कि यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यह जो केतु है कन्या राशि पर आएगा और इससे आने वाले समय में किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है थोड़ी सी, और किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि पर आने से लाभ भी मिल सकता है, उस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। वहाँ पर मैं जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।